मैं इस लेक्चर में ये चीज डिफाइन करूंगा कि हम फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। चाहे हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वहां पे हमें इमेज को जो है वो अपलोड करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स की इमेज को। और हम अगर इसकी बात करते हैं, जो जॉब कंसल्टेंसी जो फर्म्स होती है, जॉब रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज होती है, वहां पे कैंडिडेट्स अपना रिज्यूम जो है वो अपलोड करते हैं। तो अपलोडिंग, मैं आपको इस लेक्चर में अपलोडिंग, फाइल अपलोडिंग के बारे में बताऊंगा। फाइल कैसे हम अपलोड करते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर हम या वेबसाइट्स के अंदर हम फाइल्स को पीएचपी के थ्रू कैसे हम अपलोड करेंगे। फिलहाल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल इमेज की मैं लेता हूं। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको खाली इमेज की नहीं, मैं आपको पीडीएफ, मैं आपको बोलूंगा इसमें कि पीडीएफ फाइल को कैसे हम अपलोड करते हैं, पीडीएफ के बगैर वर्ड फाइल को कैसे अपलोड करेंगे, टेक्स्ट फाइल को कैसे। इनमें खाली एक ही फर्क होता है, फॉर्मेट टाइप, फाइल टाइप हमें चेंज करना होता है। बाकी अपलोड फाइल वैसी ही होती है, जैसे इमेज फाइल अपलोड कर सकते हैं वैसे ही हम कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल अपलोड कर सकते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मैं इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अगर अपलोड पे ऐसे ही क्लिक करूँ तो ये मुझे दिखाएगा प्लीज सिलेक्ट एन इमेज या प्लीज सिलेक्ट ए फाइल। ये मैंने बोला आपको कि मैंने इमेज की एग्जांपल दी है। हम इसमें कोई भी, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज सिलेक्ट फाइल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर हम चूज फाइल करते हैं, कोई भी फाइल हम यहाँ से लेंगे और ये फाइल हम अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। और ये कहाँ पे अपलोड हो गई, ये मेरे यहाँ पे। मैं अगर डिलीट करूंगा ये फोल्डर में, ये मेरे फोल्डर में अपलोड हो रही है। किस फोल्डर में, ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जहां पे मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ जहां पे मेरी ये फाइल्स अपलोड हो रही है। ये मैंने अपलोड्स फोल्डर एक बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। मैं यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ, ये वाली इमेज जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपलोड, तो ये यहाँ पे अपलोड हो गई। ठीक है, मैं आपको फाइल टाइप्स और साइजेस के बारे में भी इसमें समझाऊंगा कि इमेज फाइल है, पीडीएफ फाइल है, जो भी फाइल है वो अपलोड होनी चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है तो ये फाइल पहले मैं इस प्रोजेक्ट में दो केसेस बनाऊंगा। पहले केस में आपको मैं बताऊंगा कि अगर ये सेम नाम से कोई फाइल अवेलेबल है तो ये अपलोड नहीं होनी चाहिए। दूसरे केस में आपको बताऊंगा कि अगर इस नाम से कोई फाइल है, लेकिन अगर मैं सेम फाइल को दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, उसका वो फाइल अपलोड हो जाए लेकिन उसका नाम चेंज हो। मैं एक ड्रीम व्यूअर में एक नई फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ, पीएचपी फाइल। ठीक है, और जैसा हम index.php हर किसी फाइल का जो है वो मेन पेज रखते हैं, तो मैं इसका नाम रखूंगा index.php। तो इसको मैं सेव करूंगा एज index.php। लेकिन सबसे पहले सेव कहाँ करूंगा मैं, उसके लिए मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पे सी ड्राइव में जाके XAMPP और यहाँ htdocs, तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाऊंगा मैं। जो नया प्रोजेक्ट है मेरा, मैं इसका नाम रखूंगा img upload। ठीक है, इमेज अपलोड के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, नया छोटा सा प्रोजेक्ट है इमेज अपलोडिंग का। तो मैं इसी के अंदर इसको सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे मैं इमेजेस को सेव करूँ, और मॉडल और कंट्रोलर के लिए और एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैं रखूंगा अपलोड्स, जहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल मॉडल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइल कंट्रोलर। फाइल कंट्रोलर, तो मैंने यहाँ पे फाइल कंट्रोलर, फाइल मॉडल और अपलोड्स। ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि ये खाली इमेज के लिए नहीं है, आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। इस चीज की वजह से मैं फिलहाल इमेज अपलोड दिखा रहा हूँ, बाकी आपको छोटी सी चेंज करनी है जिस वजह से आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। जो भी आप अपलोड करना चाहते हो वो आप अपलोड कर सकते हो। तो मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे सेव एज, इसको मैं इसी में सेव करता हूँ, इसी फोल्डर में। htdocs में img upload, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ index.php। तो index.php में सबसे पहला काम मैं करूंगा, मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। मैं इसको HTML वाली कोडिंग लिखूंगा जो आपको पता ही है, जहां से मैं इमेज को रिसीव करूंगा। तो सबसे पहले मैं HTML की टैग्स का यूज करूंगा। उसके बाद HTML टैग्स के बाद HTML टैग्स में आता है हेड, टाइटल को क्लोज, और यहाँ पे टाइटल
आपकी मर्जी, मैं लिखूंगा img इमेज अपलोड। ठीक है, हेड के बाद मैं बॉडी का यूज करूंगा। बॉडी के अंदर मैं एक फॉर्म बना लेता हूं, फॉर्म एक्शन सेम मेथड पोस्ट, फिलहाल इतना इतना कर लेते हैं। तो इसको फॉर्म को क्लोज। यहाँ पे मैं फॉर्म के अंदर एक टेबल बना लेता हूँ, सेल स्पेसिंग 5, सेल पैडिंग 5, और यहाँ पे बॉर्डर 1, और टेबल को क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेबल में पहला रो जो है tr, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं मैसेज के लिए एक रो छोड़ देता हूँ ऐसे ही td, और यहाँ पे मेरी सारी एरर मैसेजेस आ जाएंगी td। उसके बाद दूसरा रो tr td td, और यहाँ पे मैं td में सबसे यहाँ पे मैं th लगाऊंगा, हेडिंग लगाऊंगा, सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट फाइल, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये खाली इमेज के लिए नहीं है, ये इसमें आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसका उसके बाद दूसरा कॉलम आना चाहिए td, और इस td के अंदर मुझे इनपुट टाइप, जहां पे मैं इमेज को रिसीव करूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, सॉरी, इमेज या फाइल अगर रिसीव करनी होगी तो इनपुट टाइप हमारा क्या आएगा, पहले हम टेक्स्ट लेते थे, कुछ और लेते थे, यहाँ पे इनपुट टाइप हमारा फाइल आएगा। और रिमेंबर, जब हम यहाँ पे फाइल लेंगे, ठीक है, तो हमें इसको ऊपर फॉर्म जो है जहाँ पे जिस फॉर्म का ये पार्ट है उस फॉर्म को हमें ऊपर लिखना है एंक टाइप, क्योंकि हम इस टाइम एक फाइल रिसीव कर रहे हैं। फाइल रिसीव करने के लिए हमें इस चीज का यूज करना होता है, एंक टाइप इज इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ये आप रिमेंबर कीजिए, इसको याद रखिए आप, मल्टी पार्ट, क्योंकि ये हमने फॉर्म के साथ क्यों लगाया एंक टाइप, क्योंकि फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स है उनमें हम एक फाइल रिसीव कर रहे हैं। तो फाइल रिसीव करने के लिए हमें ये मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा का यूज करना पड़ेगा। इनपुट टाइप यहाँ पे फाइल आ जाएगा, और इसका नेम जो है वो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। मैं रखूंगा सपोज यूजर इमेज में इसका नाम रखता हूँ। ठीक है, तो नीचे और एक tr में लगाऊंगा जिसमें मैं बटन का यूज करूंगा। यहाँ पे th को छोड़ते हैं ऐसे ही। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू, नेम कुछ नहीं रखना इसका, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका वैल्यू इज इक्वल टू अपलोड या फाइल, अपलोड फाइल, या इस यहाँ पे इमेज में रखूंगा या फाइल। ठीक है, इसका मैं सेव कर लेता हूँ और इसका देख लेता हूँ मैं रिजल्ट। लोकल होस्ट, इसका नाम है img अपलोड। तो ये सारी चीजें जो आ गई, इसको देख लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारा जो ये ऊपर आ रहा है ये हमें यहाँ तक आ रहा है, ये हमें आना चाहिए यहाँ तक। मैं इसको पहले यहाँ पे कर लेता हूँ, जो मेरा ये td है इसको मैं यहाँ पे कॉल स्पैन 2 कॉलम्स को मैं जोड़ रहा हूँ, तो मैं 2 दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, td जो है वो हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी td जो है क्लोज नहीं हो रहा है। अब सही हो गया। तो अब यहाँ पे हम इमेज को अपलोड करेंगे। तो लेट अस कम टू द PHP पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ। हम अलग अलग फाइल इसमें कोड लिखते हैं, मतलब हमें जो वेरिएबल्स बनाने हैं जिनमें मैं ये इमेज जो है रिसीव करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मॉडल। इसका नाम मैं रखूंगा मॉडल। फाइल सेव, इसको मैं फाइल मॉडल में सेव करता हूं और इसका नाम मैं रखूंगा फाइल मॉडल, फाइल मॉडल डॉट PHP या TPL कुछ भी रखना है, PHP रख लेता हूं। और यहाँ पे और एक फाइल मैं लेता हूं जहां पे मैं सारा जो है जो मेन कंट्रोलर वाला पार्ट होता है प्रोग्राम का, कंट्रोलर वाला पोर्शन जहां पे मैं एग्जीक्यूट लिखूंगा, तो इसको मैं रखूंगा PHP
इसका नाम रहेगा कंट्रोलर। सेव फाइल कंट्रोलर, इसका नाम मैं रखूंगा फाइल कंट्रोलर डॉट पीपीएल पीएचपी, फाइल कंट्रोलर डॉट पीएचपी। अब आते हैं मॉडल में। सबसे पहले मुझे क्या क्या जरूरत है रिसीव करने के लिए। मैं एक क्लास बना लेता हूं, क्लास फाइल मॉडल। ठीक है, क्लास फाइल मॉडल। और मैं वेरिएबल्स बना लेता हूं, प्राइवेट डॉलर। कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए मुझे? सबसे पहले जिसमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं जो यहां से मुझे इमेज मिल रही है, जो यहां से मुझे इमेज मिल रही है चूज करके, जैसे मैं अभी चूज करता हूं कोई इमेज, इसको मैं चूज किया। अब इस इमेज को किसी जगह सेव करना है। ठीक है, फिलहाल ना टेम्परेरी रैम में किसी जगह एलोकेट इस इमेज को रखना है। ठीक है, तो इस इमेज को मैं रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा डॉलर इमेज। डॉलर इमेज, या आप इस टाइम इमेज रिसीव कर रहे हो, कल को आप कोई और फाइल पीडीएफ फाइल रिसीव करोगे। मैं यहाँ पे रखता हूँ डॉलर फाइल। ठीक है, प्राइवेट डॉलर फाइल डॉलर। और दूसरा एक वेरिएबल होगा जो जहां पे मेरी ये फाइल सेव रहेगी उस जगह का पाथ, यानी कि मेरी फाइल जो है वो यहाँ पे सेव रहती है अपलोड्स में। तो मैं इस अपलोड्स का जो है पाथ यहाँ पे जहां पे सेव करूंगा, तो मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे इसका नाम रखूंगा लोकेशन, डॉलर लोकेशन। लोकेशन में ये अपलोड्स या कल को कोई और पाथ हो सकता है, वो मैं लोकेशन में सेव करूंगा। ठीक है, और लास्ट में एक मैसेज, डॉलर मैसेज, जिसकी वजह से मैं यूजर को मैसेजेस दे दूंगा। ये एक वेरिएबल है जहां पे मैं हर एरर के टाइम या हर कोई सक्सेस के टाइम जो भी मैसेज मैं यूजर को डिस्प्ले कराना चाहता हूं वो मैं इस डॉलर मैसेज में डाल दूंगा। तो मैंने इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया। अब मैं इनके गेटर्स और सेटर्स बना लेता हूं। गेटर्स में पब्लिक फंक्शन गेट फाइल। तो जब गेट फाइल कॉल हो जाएगा तो मुझे रिटर्न इसी फाइल को रिटर्न करना है। तो मैं लिखूंगा रिटर्न डॉलर दिस मतलब इसी फाइल, इसी क्लास की जो फाइल है, दिस डॉट फाइल। तो इस फाइल में जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो उस टाइम। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, 2 बार पेस्ट करता हूं। यहाँ पे गेट फाइल के बदले आएगा गेट लोकेशन, दिस डॉट लोकेशन। यहाँ पे मैसेज, दिस डॉट मैसेज। अब मैं यहाँ पे सेटर्स बना लेता हूँ। ये तो हो गया जब इनकी जरूरत पड़ेगी, जब हम इनको बाहर से जब हम इन वेरिएबल्स को चाहते होंगे, एक्सेस करना चाहते होंगे। अब हम चाहते हैं कि बाहर से हम इन वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करें, जो कहां से आ जाएंगी, जो इससे आ जाएंगी, फॉर्म से आ जाएंगी, जो यहां से आ जाएंगी। जो भी चूज होगा वो हम इसको भेजना चाहते हैं। अब हम इनमें वैल्यू सेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हम पब्लिक फंक्शन ही बनाएंगे। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पब्लिक फंक्शन सेट फाइल, उसमें मुझे सेट करना है इसका वैल्यू। सेट जब करना होगा तो यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर भी भेजना है जिसमें जो वैल्यू आएगा जो मुझे सेट करना है। मैं सपोज यहाँ पे डॉलर कुछ भी रख सकते हैं, पैरामीटर पैराम कुछ भी रख सकते हैं, पी भी रख सकते हैं, पैराम रखा मैंने, यूजर डिफाइंड, ये यूजर कुछ भी रख सकता है क्योंकि इसमें रिसीव हो जाएगा वो वैल्यू जो हमें इस फाइल को असाइन करना है। तो मैं लिखूंगा दिस डॉट फाइल, जो ऊपर ये फाइल है इसमें डालो यही इज इक्वल टू डॉलर पैराम, जो यहाँ से मुझे डॉलर पैराम मिल रहा है। तो ये चला जाएगा इसमें। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, 2 बार पेस्ट करता हूँ, सेट फाइल सेट लोकेशन। तो यहाँ पे दिस डॉट लोकेशन इज इक्वल टू डॉलर पैराम। तो लास्ट में मुझे लिखना है सेट मैसेज, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल डॉलर पैराम। सेव कर लेते हैं इसको। तो हो गया। सबसे पहला है फाइल में
जो यहाँ से हम भेजेंगे, जो यहाँ से हम रिसीव करेंगे, वो एज ए फाइल इसमें चला जाएगा। और उसके बाद क्या है, फाइल के बाद है लोकेशन। लोकेशन भी हम यहीं से भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अभी लोकेशन रिसीव यूजर से रिसीव नहीं करनी है हमें। लोकेशन हम इसको सेट कर देते हैं कहाँ पे, मतलब लोकेशन का मतलब है कहाँ पे इस इमेज को सेव करना है। हम यहाँ इसको यहीं से देंगे कि भाई आपको अपलोड्स में जाना है, ठीक है। वो भी हम यहाँ से ही भेजेंगे इसको PHP के जरिए, अपलोड्स में चले जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैसेज, जो जिस टाइम पे मैसेज जनरेट हो जाएगी वो हम इसको उसी टाइम सेट करते हैं। वो इसमें भी हो सकता है, फाइल कंट्रोलर में भी हो सकता है, इसमें कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जो मुझे वहां से अब मैसेज मिल रही है उसको मैं सबसे पहले प्रिंट कहाँ पे करूँ, मेरी जो मैसेज है वो यहाँ पे ऊपर प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। जो मैंने ये बॉक्स बनाया ऊपर, तो मैं इसी बॉक्स के अंदर सेट तो हो जाएगी उस टाइम, जिस टाइम कोई एरर हो जाएगा या कोई सक्सेस हो जाएगी तब सेट मैसेज हो जाएगी, यानी कि तब सेट मैसेज हो जाएगी ये वाला पार्ट। अब मुझे जब गेट करनी होगी मैसेज, तो मुझे इसको कहाँ पे गेट करना है, जो भी मैसेज मुझे यूजर को दिखानी होगी वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। तो मैं इस गेट मैसेज को यहाँ पे TD बनाया, यहाँ पे मैं गेट मैसेज करूंगा, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आनी चाहिए, ठीक है। ये अभी फिलहाल हम मैसेज लिखते हैं, लेकिन यहीं पर हमें वो मैसेज लानी है जो भी जनरेट हो जाएगी। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ पे जो ऊपर PHP वाला पार्ट है। सबसे पहला चीज जो है, मुझे इन तीनों फाइल्स को एक्चुअली में ये एक ही हम क्या करते हैं कोर प्रोग्रामिंग में, हम एक ही इंडेक्स में ही सारा कुछ लिख लेते हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कुछ इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं MVC अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इस फाइल और जो मैंने इस फाइल में कोड लिखा है ये एक्चुअली मुझे इंडेक्स में ही लिखना था, क्योंकि मुझे इन चीजों के साथ मुझे यही वेरिएबल्स यहीं पर डिक्लेयर करने थे। अब क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहा हूँ, तो मैं इसी फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो सिंपल है, मैं इस फाइल को इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड ये वाली फाइल जो है हमारी, ये वाली फाइल हमें इसमें इंक्लूड करनी है। ये किस में है, फाइल मॉडल में है। तो मैं लिखूंगा इंक्लूड फाइल मॉडल, फोल्डर का नाम, फाइल मॉडल के अंदर चले जाना है, वहां पे है फाइल मॉडल डॉट, फाइल का नाम जो है ऊपर भी आप देख सकते हैं, फाइल मॉडल डॉट PHP। हम देखेंगे कि क्या इंक्लूड हो गई, हम इसको सेव करते हैं, ये हो गई। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। अगर ये कोड नहीं आएगा क्लिक करने के टाइम, तो ये सही से इंक्लूड नहीं हो जाती है, तो वो आपको उस टाइम चेक करना होता है कि आपने किस फोल्डर के अंदर इसको इंक्लूड किया। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे अब ये भी कंट्रोलर में जो मैं इसमें प्रोग्राम वाला पार्ट, इस प्रोग्राम का पार्ट लिखूंगा जो मुझे एक्चुअली इंडेक्स में लिखना था, तो मैं अब वो शिफ्ट कर रहा हूँ इस फाइल में। तो ये भी एक्चुअली मुझे यहाँ ही लिखना है, तो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, फाइल मॉडल के बदले फाइल कंट्रोलर डॉट PHP। तो अब मैं इसको सेव करूंगा, मैं देखूंगा ये अभी हमारी ये फाइल भी, इसमें हमने अभी इतना ही लिखा हुआ है, तो सही से इंक्लूड है। एक्चुअली में ये एक ही फाइल बन गई जहाँ पे मैं सारा काम करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप ये बनाए, आप ऑब्जेक्ट MVC पैटर्न जो है वो इसी को फॉलो करता है। वो ऐसे ही मॉडल वाला पार्ट मॉडल में लिख लेते, और कंट्रोलर वाला पार्ट कंट्रोलर में लिख लेते। इसी को कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ये मॉडल, ये कंट्रोलर और ये व्यू, तीनों पार्ट आ गए अब इसमें, और यही हमारा MVC फ्रेमवर्क होता है। तो मैं आता हूँ, अब मैं मैंने इंक्लूड किया, अब इंक्लूड करके मैंने इसमें जो भी कोड लिखा है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब मैं इन दोनों के ये क्लास फाइल मॉडल है और ये क्लास, अभी इसका क्लास नहीं बनाया मैंने। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये जो मॉडल मैंने ऊपर इंक्लूड किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर फाइल के नाम से मैं ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल मॉडल, ठीक है, फाइल मॉडल। अब इसमें भी मैं कंट्रोलर में भी क्लास बनाऊंगा, क्लास फाइल कंट्रोलर, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आ जाएगा दूसरा डॉलर FC फाइल कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू फाइल कंट्रोलर, क्योंकि अब ये इंक्लूड जब हो गया तो इसने शो किया यहाँ पे फाइल कंट्रोलर भी आप बना सकते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहला काम जो करना है, जब मेरा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक हो जाएगा तब मेरा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, पोस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ $_server request underscore method is equal to post। रिमेंबर यहाँ पे आपको पोस्ट जो है वो कैप्स में लिखना है, जरूरी लिखना है कैप्स में। फॉर्म में चलता है, फॉर्म में स्मॉल में भी और कैप्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट मतलब अगर इस बटन फॉर्म के बटन पे क्लिक हो गया तब कौन सी फंक्शन कॉल हो जाएगी, तब जो भी हमें फर्दर प्रोसेस करना है वो हम कंट्रोलर में लिखेंगे, वो वाला कोड। मतलब हमें सबसे पहले देखना है कि इमेज आई हुई है, वहां पे ब्लैंक तो नहीं है, सारी चीजें जो भी चेक करनी है वो हम कंट्रोलर में चेक करेंगे, ठीक है। मतलब हमें इस वाले पोर्शन में अगर हमने ये नहीं
किया होता, अगर हमने इंडेक्स में ही सारा कोड लिखा होता तो हमें वो वाला कोड ऊपर ही लिखना था। तो इसका साइज कम करने के लिए प्रोग्राम का और एरर फ्री बनाने के लिए हम इसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग फाइल में। तो हम ये वाला कोड यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमें चेक करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। सबसे पहली जो फंक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, अपलोड इमेज, क्योंकि मुझे अपलोड या डॉक्यूमेंट अपलोड फाइल, मैं यहाँ पे लिखूंगा अपलोड, अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपलोड फाइल के नाम से एक फंक्शन बनाई। तो मुझे जब अपलोड फाइल करना है, मुझे वही, जब मुझे फाइल को अपलोड करना है, किस फाइल को अपलोड करना है, जो मैं यहाँ से रिसीव करूंगा। तो जो मैं यहाँ से फाइल रिसीव कर रहा हूँ वो मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, वो मैं मॉडल में सेव कर रहा हूँ, इन वेरिएबल्स में। तो मुझे इस मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। दैट मीन्स मैं जब ये वाली फंक्शन, ये वाली कंट्रोलर जो मैंने बनाया, यहाँ पे मैं अपलोड फाइल करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे देखना है फाइल कौन सी है, फाइल कौन सी है, वो मैंने कहाँ सेव रखी है। आप दोबारा देख लीजिए वो मैंने कहाँ सेव रखी है, वो मैंने फिलहाल इसमें सेव रखी है, ठीक है। मतलब जो मैं इसमें सिलेक्ट करके वैल्यू डालता हूँ वो कहाँ चला जाता है, वो टेम्परेरी रैम में, मैंने बोला पहले ही वो चला जाता है रैम में। जब वो चला जाता है, मतलब जब मैं यहाँ पे अपलोड इमेज वाला ये जो है फाइल वाला पार्ट, ठीक है, जब मैं ये वाला पार्ट इसमें कोई इमेज अपलोड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, तो वो मॉडल ये मैं कहाँ रिसीव कर रहा हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, मैंने बोला कि ये मुझे यहाँ पे रिसीव करनी है, ये जो है ना ये सेट फाइल यहाँ पे रिसीव करनी है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन भी मुझे यहाँ पे ही रिसीव करनी है। अब मैं ये दोनों चीजें रिसीव करता हूँ, एक तो फाइल और इसकी लोकेशन, ठीक है, फाइल और लोकेशन। तो सबसे पहले इंडेक्स में वापस चला जाता हूँ। जब बटन पे क्लिक हो जाएगा तो ये वाला फाइल और ये वाला फाइल जो है ये मुझे सेट करना है इसमें, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, ये जब इस बटन पे क्लिक हो जाएगा, मतलब पोस्ट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो पोस्ट के टाइम जो ये वाली इमेज है, ये वाली फाइल जो है, ये वाली फाइल मेरे रैम में स्टोर रहनी चाहिए इसमें, मैं इसको सेट फाइल के नाम से, और ये इस डॉलर पैरम में रिसीव हो जाएगी, और यहाँ पे फाइल जो है वो सेट हो जाएगी डॉलर पैरम। अब मुझे इस डॉलर पैरम को यहाँ पे सेट करना है, मैं लिखूंगा। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये किस में है, ये है फाइल मॉडल में, क्लास फाइल मॉडल, और अब इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसकी वजह से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट है डॉलर फाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर फाइल डॉट सेट। अभी डॉलर फाइल की कौन सी वाली फंक्शन मुझे कॉल करनी है, सेट फाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर फाइल डॉट सेट फाइल। क्या मुझे सेट करना है इसमें, मुझे सेट करना है इसमें जो भी मुझे नीचे से फाइल मिल रही है उसका नाम क्या है, यूजर इमेज। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, वन थिंग आपको एक चीज रिमेंबर, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जब हमें यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे फाइल नहीं होता, यहाँ पे टेक्स्ट होता, तब हम यहाँ पे इसको लिख लेते थे $_पोस्ट। तो उस टेक्स्ट का नाम सपोज ये यूजर इमेज, बट ये टेक्स्ट नहीं है, ये फाइल है इस टाइम, तो इसको $_पोस्ट नहीं लिखना होता है, डायरेक्टली इसका नाम कॉमास में लिखना होता है। तो ये फाइल यहाँ पे एज फाइल यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब डॉलर फाइल के, मतलब यहाँ डॉलर फाइल के सेट फाइल है, डॉलर फाइल है इसका ऑब्जेक्ट इस क्लास का, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्लास का जो ये वाला पार्ट है इसमें अब सेट हो जाएगा इस पैरामीटर में, ये फंक्शन कॉल होके इस पैरामीटर में जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो ये है यूजर इमेज, तो वो वहां पे चला गया और सेट हो गया, ठीक है, यूजर इमेज। तो यूजर इमेज चला गया वहां पे। अब मुझे लोकेशन भेजनी है, लोकेशन क्या मैं भेजूंगा, डॉलर फाइल डॉट सेट लोकेशन, यानी कि मुझे इमेज को यहाँ पे सेव करना है, उसको ही लोकेशन देनी है। मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ ऐसे ही कॉमर्स करके। मुझे कहाँ पे सेव करना है, मुझे अपलोड्स में सेव करना है, ये आप देख सकते हैं मुझे इसमें सेव करना है। तो मैं अपलोड्स का फोल्डर दे दूंगा यहाँ पे मैं सीधे लिखूंगा अपलोड्स, मगर ये क्या है, ये फोल्डर है, अपलोड्स जो है ये फोल्डर है, फोल्डर को ऐसे स्लैश, मतलब अपलोड्स के अंदर फिर जो फाइल आ जाएगी वो स्लैश के बाद आ जाएगी, जैसे आप देखते हैं कि पाथ जो ऊपर बना होता है स्लैश दिस, ठीक है, स्लैश फाइल का नाम, ठीक है, अपलोड स्लैश फाइल का नाम, ऐसे ही चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें सेट हो गई। अब मैंने ये दोनों चीजें जो रिसीव की यहाँ से, जो यूजर ने इनपुट की, अब मैंने फिलहाल उनको टेम्परेरीली सेव करके रखा। अब मुझे इनके साथ काम करना है, मुझे देखना है क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है, ये इमेज मेरी इस लोकेशन पे, जो मेरी ये लोकेशन है यहाँ पे सेव तो नहीं है ऑलरेडी। और अगर सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या ये वैलिड इमेज है, ये इमेज ही है या और कुछ है। अगर मैं इमेज के लिए बना रहा हूं तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में ही है, या ये टीएक्सटी फॉर्मेट में है, या किसी और पीडीएफ फॉर्मेट में है, वो चीज भी मुझे चेक करनी है। तो इसीलिए हमने कंट्रोलर का यहाँ पे यूज किया। तो अब मैं कंट्रोलर में एक फंक्शन बना लेता हूँ अपलोड, और इसी में अपलोड फाइल हो जाएगी। अपलोड फाइल करने से पहले, अपलोड फाइल करने के टाइम ही मुझे वैलिडिटी चेक करनी है, क्या ये वैलिड इमेज है,
क्या ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या इमेज है, वो चीजें मुझे इसी में अब चेक करनी है। तो मैं सबसे पहले अब मुझे अपलोड फाइल के टाइम मैं ये अपलोड फंक्शन बना लेता हूं। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे मैं एक प्राइवेट फंक्शन बनाऊंगा, प्राइवेट फंक्शन इज वैलिड, ठीक है। फिर प्राइवेट फंक्शन अपलोड पेज, अपलोडेड। हमें कंट्रोलर से ही एक तो इसको अपलोड करना है, ठीक है, कंट्रोलर से ही। इतना तो हो गया, मॉडल्स में रिसीव हो गया, और अब इंडेक्स के यहाँ पे कंट्रोलर की ये वाली जो मेन फंक्शन है वो कॉल करेंगे हम। मेन फंक्शन ये है, मेन फंक्शन क्या है, हमें सिंपली फाइल को अपलोड करना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो कंट्रोलर का काम है। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को पहले अपलोड यहाँ पे कॉल करता हूँ। पहले मैंने फाइल के लोकेशन और फाइल का जो नाम है, ये फाइल है, वो सेट कर दिया। अब मेरे पास तो सामान है, अब इसको मैं कंट्रोलर में भेजता हूँ काम करने के लिए। तो मैं डॉलर कंट्रोलर, हम एफसी, कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट है एफसी डॉट, कौन सी अपलोड फाइल हमें कॉल करनी है, क्योंकि वहां पे अपलोड फाइल ही जो फंक्शन है वो अपलोड फाइल ही है जो पब्लिक हमने रखी। तो यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे तब हमें इसको ऑब्जेक्टिव ही भेजना है, क्योंकि हम इसको ये दोनों चीजें भेजना चाहते हैं जिसका ये काम करेगा। तो हम इसको ये दोनों चीजें जो है वो हमें डॉलर फाइल ऑब्जेक्ट से मिलेगी। हम इसी डॉलर फाइल ऑब्जेक्ट को एज ए होल वहां पे भेजते हैं। डॉलर फाइल हमने ऑब्जेक्ट भेज दिया इसको, तो हमने अपलोड फाइल को कॉल किया और उसमें फाइल भेज दिया, यानी कि ये वाली चीजें भेज दी जिनको हमें चेक करना है वहां पे। एक तो चेक करना है और चेक करके फिर अपलोड करना है। तो उनको चेक और अपलोड करने के लिए हमें किस चीज को चेक करना है, तो हमने इसीलिए इसको मॉडल भेज दिया, क्योंकि मॉडल में हमारी सारी चीजें हैं। तो हम जब इसको यहाँ पे रिसीव करेंगे तो हमें यहाँ पे मॉडल को भी रिसीव करना पड़ेगा। डॉलर फाइल, मॉडल का नाम है डॉलर फाइल। तो डॉलर फाइल को हमें पहले वैलिड दिखना है। तो यहाँ पे भी किसको हमें वैलिडिटी, किसकी वैलिडिटी चेक करनी है, जो भी डॉलर फाइल में होगा। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। किसको अपलोड करना है, डॉलर फाइल में जो चीजें है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी। जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगी अपलोड फाइल, तो ये फंक्शन इंटरनली इस फंक्शन को कॉल करेगी और इस फंक्शन को कॉल करेगी। इंटरनली मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ, जब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होता है तो मैं डॉलर दिस का यूज करूंगा, दिस, क्योंकि प्राइवेट फंक्शन है। इफ डॉलर दिस डॉट, क्या नाम है इसका, इज वैलिड। पहले मैं वैलिडिटी चेक करूंगा, तभी मैं फर्दर आगे चलूंगा। इज वैलिड डॉलर फाइल, क्यों, मैं इसको ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। डॉलर फाइल जो मुझे ऊपर से मिल रही डॉलर फाइल, वो मैं नीचे पास ऑन करता हूँ। तो इसी की वजह से यहाँ पे भी ये मिलेगी इसको। तो अगर ये है तभी जाके आप इमेज को अपलोड करो। लास्ट में अपलोड करना है, अपलोड इट। मैं लिखूंगा डॉलर दिस डॉट अपलोड इट, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर फाइल। तो यहाँ पे कोई एरर है, ये हमने क्लोज नहीं किया अभी। ठीक है, अब देखिए, जब मेन फंक्शन बाहर से कॉल हो जाएगी तो वो सबसे पहले चेक करेगा नीचे जो ये फंक्शन है, इसमें वैलिडिटी उसकी चेक करेगा, और अगर वो सही है, जब वो ट्रू रिटर्न हो जाएगी तभी जाके ये वाली फंक्शन कॉल हो जाएगी। अब हमें इन दोनों फंक्शंस में सबसे पहले हम वैलिडिटी चेक करेंगे। वैलिडिटी हम कैसे चेक करेंगे, पहले हमें देखना है कि फाइल का जो मॉडल है वहां पे हमें जो फाइल मिल रही है, डॉलर फाइल, जो हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं यूजर इमेज के नाम से। ठीक है, पहले हम देखेंगे इसको हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, सेट फाइल। तो हमें देखना है गेट फाइल में अब, क्योंकि हम इस चीज को अब एक्सेस कर रहे हैं फाइल को। हमें देखना है कि ये फाइल पहले वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये फाइल ब्लैंक है या ये फाइल ब्लैंक तो नहीं है। तो हमें इसका देखना है कि वहां पे फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नॉट एग्जिस्ट्स। क्या क्या देखना है मुझे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डॉलर फाइल का जो गेट फाइल मुझे रिटर्न करेगा, डॉलर फाइल डॉट गेट फाइल। फाइल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और गेट फाइल क्या है, ये जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है वहां पे एक फंक्शन है गेट फाइल, जो मुझे रिटर्न करता है जो भी यूजर इनपुट करता है यहाँ पे फाइल में। जो भी यहाँ पे यूजर फाइल में चूज फाइल करता है वो हमारा सेव रहता है यहाँ पे मॉडल में सेट फाइल के जरिए। तो वो मैंने पहले ही दिखाया आपको। अब उसी चीज को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। हम इसी सेट फाइल की वजह से ये फाइल जब सेट हो गई तो हम इसको अब यहाँ पे गेट कर रहे हैं। हम अब देखेंगे गेट करके क्या ये फाइल सच में है या नहीं है, और क्या ये इमेज ही है या और कुछ है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने चेक किया कि डॉलर फाइल में जो गेट फाइल है, यानी कि जो मुझे डॉलर फाइल वाला वो वहाँ पे वेरिएबल यहाँ वो देखेगा कि उसमें है या नहीं है। पहले नॉट एग्जिस्ट डॉलर फाइल डॉट गेट फाइल, अगर ये नॉट एग्जिस्ट है तो क्या करना है, एल्स क्या करना है। एल्स मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे डॉलर फाइल का जो मैसेज वाला पार्ट है यहाँ पे जो सेट मैसेज है, इसी को अब यहीं पर मुझे मैसेज एक सेट करनी है जो मैं बाद में डिस्प्ले करूंगा। मैं इस मैसेज में डालूंगा डॉलर फाइल डॉट सेट मैसेज, सॉरी
सेट मैसेज $file.set message please select an image या फाइल। तो अभी इमेज के साथ डील करें और साथ में ही क्या करना है, साथ में इसको रिटर्न फॉल्स करना है क्योंकि हमें फिर आगे जाना ही है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर इसमें कुछ होगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। पहले हम इतना देख लेते हैं कि इसमें कितना एरर है और क्या कर रहा है अभी। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, कॉल्ड अनडिफाइंड फंक्शन exists on line number 12, line number 12 controller, line number 12 if not exist, if not empty, if not empty। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे चूज इमेज करूंगा, कोई इमेज करूँ, मैंने ये किया, नो फाइल चोज। मैं अभी क्या कर रहा हूं, हाँ मैंने देखिए अभी पहले हमें चेक करना है कि ये ब्लैंक अगर है तो ये करो। तो मैं काम करूंगा, ये मैसेज जो मैंने सेट की है इसको मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पे जो मैसेज मुझे आ रहा है ऊपर यहीं पे हम इस मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। तो मैं इस मैसेज के बदले यहाँ पे लिखूंगा PHP एको, मैं यहाँ पे PHP का कोड एम्बेड कर रहा हूँ। तो मैं वो मैसेज किसमें है, वो मेरी फाइल का जो मॉडल है मेरा, ये फाइल ये इसी की क्लास में है, यानी कि ये फाइल मॉडल में है। क्या गेट मैसेज वाली वहां तो सेट हो गई, अब मुझे यहाँ पे गेट करनी है, इको फाइल $file डॉट गेट मैसेज। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं। मैं चूज फाइल नहीं करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं। तो 1 सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, हमने जो कंट्रोलर में यहाँ पे, हाँ ये $file.getFile जो हमने लिखा है ये एक फाइल है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, जब हमें फाइल्स को यहाँ पे एक्सेस करना होता है या फाइल्स के साथ डील करना होता है तो मैं लिखूंगा, मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे $_files, जिसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला जो है वो फाइल का नाम क्या है, मतलब फाइल का जो है वो मतलब फाइल कौन सी है, सोर्स फाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $file डॉट पहले की तरह गेट फाइल। फिर और दूसरा जो है इसका पैरामीटर वो ऐसे लिखना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, मतलब जो फाइल है उसका नाम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे ही इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इसने दिखाया प्लीज सिलेक्ट एन इमेज, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई इमेज नहीं सिलेक्ट की थी। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इमेज, अब इसको अपलोड करता हूँ, अब इसने कुछ नहीं शो किया, अब इसने मतलब अब ये सक्सेस हो गई। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस टाइम अभी इसको मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल का जो नाम है वो मैं यहाँ पे इको कर दूँ। मैं लिखूंगा $file.set message, यहाँ पे मैं Ctrl+V करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसी चीज को पेस्ट करूंगा। मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, इसके बाद रिटर्न ट्रू करूंगा। फाइल सेव, देखो अब अगर मैं चूज करता हूँ कोई फाइल, स्लाइड 2, इसने इसका नाम मुझे दे दिया वहां से, जब भी सक्सेस हो गई तो इसने मुझे वहां से इसका नाम भेज दिया। दैट मीन्स इसके पास ये फाइल आ जाती है। मैं चाहता हूँ अभी इसका साइज भेजिए मुझे, मैं इसका साइज लिख लेता हूँ। ठीक है, सेव, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, इसने मुझे इसका साइज भेज दिया 76640। हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इसका टाइप भेजिए, टाइप, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, PDF डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो भी अपलोड कर, कोई भी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये टाइप वाली जो यहाँ पे लाइब्रेरी कीवर्ड है, इससे हमें पता लगेगा कि फाइल का टाइप क्या है, हर किसी फाइल का जो टाइप है वो क्या है। अगर आप सपोज यहाँ पे PDF फाइल सेलेक्ट करोगे, आप उसका टाइप देख सकते हो। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा इसका टाइप जो है वो क्या है। मैंने इसको सेव नहीं किया अभी, सेव, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये मुझे इसका टाइप देगा, इमेज/JPEG।
इसका टाइप जो है वो image/jpeg, ये पूरा इसका टाइप है, हम इसी को अभी यूज करेंगे आगे, image/jpeg। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई अब इमेज के लिए तो यही आपको यूज करना है, image/jpeg या image/png। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कौन सा साइज हो, कौन सा फॉर्मेट होता है, तो मैं पीडीएफ का कोई इसमें, अगर मेरे पास पीडीएफ की कोई फाइल पड़ी होगी तभी मैं आपको दिखा सकता हूं। तो मेरे पास पीडीएफ की यहाँ पे फाइल पड़ी होगी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, देख ये है, ये पीडीएफ की है। ठीक है, अब मैं इसको अपलोड करूंगा और इसने मुझे दिखाया ये application/pdf। दैट मींस अगर आप पीडीएफ फाइल को अपलोड करोगे तो application/pdf को आपको यूज करना है। इसी तरह अगर आप वर्ड फाइल को इंक्लूड करोगे, ये वर्ड है, तो यहाँ पे वर्ड फाइल के लिए ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये कैसे अप्लाई करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इमेज के लिए फिलहाल image/jpeg और image/png अप्लाई करना है। तो आते हैं यहाँ पे वापस, तो यहाँ पे मैं इसका, मुझे ये चीज करनी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे इमेज जो है वो खाली अगर है तो उसको देख लेता हूँ मैं। उसके बाद मुझे इसका साइज चेक करना है। मैं इसमें 1 MB की जो इमेज है उतना मैं इसमें अलाउ करूंगा। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये बाइट्स में लेता है, यहाँ पे ये बाइट्स में लेता है। मैं लिखूंगा if $_files $file.get फाइल। अगर इस फाइल का यहाँ पे मैं लिखूंगा साइज है, साइज क्या है, लेस देन, यहाँ पे ये बाइट्स में लेगा, तो मैं चाहता हूँ 1 MB, मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज 1 MB। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी इमेज का जो साइज लेस देन 1 MB है तब जाके वो वैलिड है, ठीक इमेज है। अगर ग्रेटर देन 1 MB है तो वो अपलोड नहीं हो। तो मैं 1 MB को बाइट्स में पहले कन्वर्ट करूंगा क्योंकि बाइट्स में अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 MB टू बाइट्स। तो 1 MB जो होता है वो 10 लाख, 10 लाख बाइट्स होता है। तो यहाँ पे मुझे 10 लाख देना पड़ेगा, 100,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका साइज जो है वो लेस देन दिस है। ठीक है, तब जाके रिटर्न करो एल्स, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करो, invalid image size, रिटर्न फॉल्स। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इस मैसेज, इसका जो ये है कॉपी, मैं यहाँ पे इसका साइज, एक्चुअल साइज जो है वो पेस्ट करता हूँ, वो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। मैं लिखता हूँ $file.setMessage। तो मुझे खाली साइज निकाल, साइज उसका एक्चुअल साइज जो है वो देखना है, अगर वो ट्रू हो। अगर ये 10 लाख बाइट से कम हो इसका साइज, यानी कि 1 MB से कम हो इसका साइज, अगर कम हो तो मुझे क्या करो, मुझे एक्चुअल साइज जो है वो प्रिंट करके दे दो इमेज का। ठीक है, सिंपल। चूज फाइल, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड इमेज। इसका साइज जो है 5783 है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं 10 लाख के बदले यही देता हूँ, सॉरी, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे इनवैलिड पे ले जाना चाहिए क्योंकि ये लेस देन, मैंने इसको कंडीशन रखी तो इसने दिखाया इनवैलिड इमेज साइज। अगर मैं इसको, ये लेस देन है, अगर मैं इसको 1 चढ़ाता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो अब ये सही काम करेगा। अब आ गया इसका एक्चुअल साइज, क्योंकि अगर ये लेस देन है, अगर 3 ही था यहाँ पे, तो ये लेस देन इसके कम वाली इमेज जो है वो एक्सेप्ट करेगा, इसकी साइज से कम। लेकिन अगर मैं इसको 1 MB तक रख लेता हूँ तो ये उसी के रेंज में आ जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद फर्दर अगर इमेज साइज भी इसका जो बराबर है तो 1 MB के कम है, अब मुझे देखना है इसका टाइप क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको कल को या तो इमेज, अभी तक तो मैं हर किसी डॉक्यूमेंट के लिए बना रहा हूँ, अभी तक तो मैं हर किसी डॉक्यूमेंट, हर किसी फाइल टाइप के लिए बना रहा हूँ। लेकिन अब कहाँ पे डिफरेंशिएट होगी कि हमारी फाइल जो है वो इमेज है या हमारी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट है।
वो यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट मैं सेट मैसेज मैं डॉलर फाइल का जो है वो मैं सेट मैसेज करता हूँ। $_ फाइल्स $file डॉट गेट फाइल टाइप, मैं इसका टाइप चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ ट्रू। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ उसका टाइप क्या है। अब हमें इसका टाइप देख लेंगे। मैं इसका यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये इमेज स्लैश पीएनजी है। तो सपोज अगर हमें ये इमेज के लिए नहीं करना होता, अगर हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता, तो हमें कौन सा टाइप देना था? तो हमें देना था यहाँ पे, सपोज मैं यही पीडीएफ फाइल पे जाता हूँ, सपोज ये पीडीएफ फाइल है, तो इसको मैं तो एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, तो यहाँ पे मुझे फिर एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ देना है। अगर मुझे पीडीएफ के साथ, फिलहाल मुझे इमेज के साथ डील करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं कट कर दूंगा, मैं लिखूंगा इफ $_ फाइल डॉट गेट फाइल, जो भी मुझे वहां से फाइल मिल रही है उसका जो टाइप है, अगर वो बराबर है इज इक्वल टू, जब हमें इमेज, अभी हम इमेज के साथ डील करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज स्लैश पीएनजी या जेपीईजी, सपोज जेपीईजी, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ इमेज स्लैश जेपीईजी, तो यहाँ पे मैं इसका एल्स पार्ट भी लिखूंगा, एल्स ठीक है। तो मैंने इसका एल्स पार्ट लिखा इनवैलिड, यहाँ पे इमेज साइज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इनवैलिड फाइल, ठीक है। तो सपोज मैं इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, चूज फाइल, मैं डेस्कटॉप से फाइल उठाता हूँ जो कि पीएनजी फॉर्मेट में है, तो ये इनवैलिड फाइल है, क्यों? क्योंकि ये पीएनजी फॉर्मेट में है। हम दोबारा देख लेते हैं, ये देखिए आप, ये पीएनजी फाइल है। अब मैं जेपीईजी फाइल को उठा लेता हूँ अपलोड, तो ये सक्सेस हो गया। तो यही फर्क है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे इमेजेस के साथ डील नहीं करना होगा, मुझे यहाँ पे एडोब डॉक्यूमेंट चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, मैं सेव करूंगा। ये कैसे आपको पता लगेगा कि मुझे क्या लिखना है? अभी ये, अगर मैं सपोज यही फाइल सेव कर लेता हूँ, तो ये इनवैलिड फाइल आ जाएगी। चूज फाइल, मैं जाता हूँ ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये है, तो इसको अपलोड करता हूँ। ये सक्सेसफुली अपलोड होगी क्योंकि ये पीडीएफ फाइल थी, ठीक है। अब ये कैसे आपको पता लगेगा कि कौन सी फाइल का क्या लिखना है? पीडीएफ तो मुझे पता था, चलो वर्ड का क्या लिखना, वर्ड का फाइल भी तो अलग होगा। तो सबसे पहले मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं फाइल का यहाँ पे पता लगा लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं फाइल का पता लगा लेता हूँ, मैं लिखता हूँ ये वाला पार्ट में लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं यहाँ एल्स पार्ट में जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। ये मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कैसे, तरीका कैसे है कि इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका साइज क्या है। इसको काट देते हैं, मैं यहाँ पे टाइप पता करने वाला हूँ, फाइल डॉट गेट फाइल जो मेरे पास है उसका टाइप क्या है, इसको मैं इको करूंगा या मैं इसको मैसेज में डालूंगा। चलो इको ही करते हैं इसको, और उसके बाद रिटर्न फॉल्स कर दो। सेव ऑल, देखिए अभी तक इमेज नहीं ले रहा है। सपोज मैं इसमें वर्ड डॉक में डालता हूँ,
इनवैलिड फाइल है, लेकिन मैंने इको किया, मैंने बोला अगर इनवैलिड फाइल है मुझे फिर भी बता दो कि इसका एक्सटेंशन क्या है। इसका एक्सटेंशन इतना बड़ा है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के बदले यही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये वर्ड फाइल लेगा, चूज फाइल, वर्ड फाइल, वर्ड फाइल लेगा। अब ये वो वाली फाइल नहीं लेगा, चाहे इमेज हो या ये हो, ये नहीं लेगा। इसमें दिखाएगा इनवैलिड फाइल, इसका एप्लीकेशन और पीडीएफ। मैंने यहाँ पे पता लगा लिया, मैंने ये भी पता, मुझे ये भी पता चल गया इनवैलिड है, और ये भी पता लगा लिया अगर इनवैलिड है तो ये कौन सी फाइल है, ये भी मैंने यहाँ पे पता लगा लिया। अब मुझे ये नहीं करना, मुझे भी इमेज चेक करना है, सिंपल। मुझे यहाँ पे इमेज लिखना है सीधे। अब जेपीईजी लेता है, पीएनजी नहीं लेता है। अब मैं फिलहाल आपको इतना दिखाता हूँ, जेपीईजी तो लेता है, पीएनजी नहीं लेता है। चूज इमेज, जेपीईजी इमेज लेते हैं, जेपीईजी ये ठीक है, पीएनजी लेता हूँ ये एरर शो करेगा, इसने इनवैलिड फाइल दिखाया। तो इसको मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये अगर हमारे पास पीएनजी इमेज होगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे पीएनजी लिखूंगा मैं, पीएनजी, ठीक है। अब दोनों लेगा, चूज फाइल, पहले तो नहीं लेता था अब लेगा, ले लिया, चूज फाइल, ले लिया। तो ये समझ आया होगा आपको। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब इमेज, अब हमने देखा पहले फाइल ब्लैंक तो नहीं है, नहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो फिर सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर ब्लैंक नहीं है फिर हमें देखना है साइज क्या है उसका। साइज हमने 1 MB तक अलाउ कर दिया, इसमें जो भी आपको रखना होगा, जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट होगा उस अकॉर्डिंगली आप साइज रख सकते हैं। अगर वो भी साइज भी बराबर आ गया तभी जाके आपको फिर फाइल देखना है कि फाइल, अगर आप इमेज के साथ डील कर रहे हो तो इमेज फॉर्मेट में चेक कर लो, अगर एडोब क्या कहते हैं इसको, पीडीएफ में देखना है तो पीडीएफ, वर्ड देखना है तो वर्ड, और कोई फॉर्मेट देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें चेक करना है क्या ये फाइल वहां पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब अपलोड्स में अगर ऑलरेडी ये फाइल है तब हमें ये अपलोड नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यही, इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ तक, इफ अंडरस्कोर फाइल फाइल डॉट गेट फाइल, फिर इसका नेम मुझे देखना है, नेम के हिसाब से एग्जिस्ट हो क्या नहीं। मुझे नेम, अगर नेम मैच होता है तो एग्जिस्ट कर रही है। इसको क्या मैं लिखूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा पहले यहाँ पे, if not exists, not e, if not file underscore exists, if not file underscore exists, तो ब्रेसेस में मैं इतना लिखूंगा इसमें, ठीक है। अगर ये वाली फाइल जो है ये वहां पे नहीं है, ठीक है, जहां पे भी ये जहां पे भी मैं इसको चेक कर रहा हूं वहां पे अगर ऑलरेडी है, एल्स, इफ नॉट मतलब अगर वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब ट्रू रिटर्न करो, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो एल्स पार्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे फाइल डॉट सेट मैसेज रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पे लिखेगा ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, फाइल या इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो इफ नॉट एग्जिस्ट्स, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न ट्रू कर लेता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब चूज फाइल, इसको अभी देखते हैं। अभी ये तो मतलब ये कहाँ से, अभी हमने मूव नहीं किया इस फोल्डर में इसको, अभी हम खाली इसको टैली कर रहे हैं। सपोज हम इस फोल्डर में अभी हम इस फोल्डर में फाइल इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसी फोल्डर में इसको डाल देता हूँ, पेस्ट। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं चूज फाइल इसी को करता हूँ। इसने तो 1 सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ, तो ये तो हम गड़बड़ ये है कि हम इसको बता रहे हैं फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, हम इसको पूरा नहीं बोल रहे, हम इसको खाली वो रैम वाला वैल्यू भेज रहे हैं कि नाम, खाली नाम भेज रहे हैं इसको, ठीक है। बट हम इसको लोकेशन, इससे पहले हमें इसको लोकेशन भी बता देनी है। मैं यहाँ पे लोकेशन को फैच करता हूँ, $file डॉट गेट लोकेशन, ठीक है, और कॉन्कैटिनेट करूंगा ये। मतलब क्या है इसका, $file डॉट गेट लोकेशन जो है वो मुझे चेक करके देगा कि ये अपलोड्स फोल्डर जो है, ये वाला अपलोड्स, क्योंकि हमने इंडेक्स में जो लिखा है लोकेशन क्या है, अपलोड्स। तो अपलोड्स के बाद, तो दैट मींस अपलोड्स यहां तक आ गया लोकेशन की वजह से। तो लोकेशन मतलब यहां तक अपलोड्स आ गया। अपलोड्स के बाद आना चाहिए फाइल का नाम, ठीक है, फाइल और फाइल का नाम। अब देखते हैं, अब ये शायद ठीक है।
मैं इसको देख लेता हूँ अब, चूज फाइल, इसको हमने सेव ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे अपलोड में हमने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है। अब मैं दोबारा इसको चूज फाइल कर रहा हूँ और इसी फाइल को, ये देख रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है। अगर मैं अब दूसरी फाइल को देख लेता हूँ जो वहां पे एग्जिस्ट नहीं है, वो उसने ट्रू रिटर्न किया, लेकिन वो सेव नहीं होगी यहाँ पे, वो अभी, क्योंकि हमने अभी इसको मूव नहीं किया, हमने अभी इसको उसको इस फोल्डर में। सबसे पहले मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मतलब ये फाइल्स जो है इनकी मतलब सपोज यहाँ पे हमने इसको चेक किया, क्या ये फाइल जो है इसका साइज इतना है, क्या ये फाइल जो है इसका नाम ये है, नाम जो है वो एम्प्टी, ये फाइल एम्प्टी तो नहीं है। तो ये उस टाइम क्या करते हैं, ये टेम्परेरी एक लिंक बना लेते हैं। मैं सपोज यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, रिटर्न ट्रू से पहले ये एक टेम्परेरी नाम बना लेते हैं अपना टेम्परेरी फाइल्स में सर्वर पे, जो कि मतलब जिस वजह से हमारा जो सर्वर है वो हैवी हो जाता है, फिर हमारी फाइल जो है वो काफी इसमें आ जाती है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सपोज लिखूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, और मैं इसको सेट मैसेज $file डॉट सेट मैसेज, इसका साइज नहीं, इसका टेम्प नेम tmp_name, इसका एक टेम्परेरी नाम होता है जब भी ये फाइल आ जाती है। तो मैं सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल, चूज फाइल, चाहे ये फिर मैच हो या ना हो, चूज फाइल, ये आ गया इसका टेम्परेरी नाम, ठीक है। मतलब कहाँ पे है, सी जैम टेम्प, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे जाना है, सी जैम htdocs, नहीं htdocs में नहीं जाना है, सी जैम फिर टेम्प का फोल्डर होगा, ये टेम्प। तो ये फाइल यहाँ पे सेव होती है टेम्परेरीली, तो हमें इसको पहले अनलिंक करना पड़ेगा वहां पे। जरूरी नहीं है कि अनलिंक करें, लेकिन हम अपनी सर्वर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम इसको अनलिंक करते हैं जब भी ये फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू के टाइम तो हम कुछ नहीं करेंगे, सब खैर इसको हम फॉल्स के टाइम अनलिंक करेंगे, इस चीज को हम अनलिंक करेंगे। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अनलिंक करता हूँ, अनलिंक दिस फाइल, जो ये टेम्परेरी नाम है इसका। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब मुझे इसको अनलिंक करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, यहाँ पे भी कंट्रोल V और यहाँ पे भी कंट्रोल V, अनलिंक। तो यहाँ पे मुझे अब ये लिखना नहीं है, जब रिटर्न फॉल्स हो जाएगी तब अनलिंक करना है। अब ये भी चेक करती है कि फाइल ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है तो तब भी ये हमें फाइल अपलोड नहीं करती। सपोज मैं इस फाइल को दोबारा यहाँ पे लेता हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये सेव नहीं हो जाएगी। तो अब मेन हम आते हैं, जब रिटर्न ट्रू हो जाएगा, जब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हमें आगे बढ़ना है, तो हमें इसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ऊपर अपलोड इट लिखा हुआ है, तो रिटर्न ट्रू जब हो जाएगा तो ये यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगी ये फंक्शन। तो अब हम अपलोड पे पहुंच गए। तो अपलोड पे हमें क्या करना है, हमें खाली यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि फाइल करप्ट तो नहीं है। वो कैसे हम चेक करेंगे, फाइल अगर करप्ट है, मतलब किसी फाइल में कुछ खराबी होती है, एरर होता है या करप्ट होती है, तो हम ऐसे चेक करेंगे उसको। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके लिए कोड, इफ $_files, तो अंदर लिखेंगे हम $file डॉट गेट फाइल, तो इसका नेम, या यहाँ पे हम नेम लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर ये कोई एरर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अगर ये कोई एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अगर ये कोई एरर है तो क्या करना है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे अगर ये एरर नहीं है, इफ नॉट $_file डॉट, ठीक है, ये अगर एरर नहीं है तो इसको हम फिर इसकी कंडीशन रखते हैं यहाँ पे, इफ में ये कंडीशन रखते हैं कि अगर इसने जो फाइल हमारे पास सेव है गेट फाइल में, अगर वो कोई एरर फाइल है तो क्या करो, एल्स मतलब अगर वो एरर फाइल है, क्योंकि हमने नॉट की कंडीशन लगाई ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न फॉल्स और एक मैसेज सेट करेंगे हम इसके पहले, $file डॉट गेट सेट मैसेज, इसमें लिखेंगे हम एरर इन फाइल, या हम लिखेंगे या फाइल करप्टेड, ठीक है। तो अगर अब ये फाइल सही है जो हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं, तो हम इसके बाद
इसमें देख लेते हैं कि हम इसको अब मूव करेंगे, हम इसको अब इस फोल्डर में मूव करेंगे जो हमारा इमेजेस वाला फोल्डर है htdocs के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इमेज अपलोड, img अपलोड। तो यहाँ पे अपलोड्स में मैं ये डिलीट करूंगा। अब ये तो हम पहले मैन्युअली हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते थे, अब हमें इसको यहाँ पे लाना है थ्रू प्रोग्राम, थ्रू कंडीशंस, जब ये ट्रू हो जाएगा अब हमें इसको लाना है वहां पे। मैं लिखूंगा इफ, मैं लिखूंगा अगर ये फाइल, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लोकेशन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं कंप्लीट लोकेशन लिखूंगा, लोकेशन इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉलर फाइल। लोकेशन के लिए हमें पूरा पाथ देना पड़ता है, ठीक है, मतलब पूरा जहां पे भी ये सेव है, डॉट गेट लोकेशन। गेट लोकेशन की वजह से क्या आएगा हमारे पास, वो अपलोड्स वाला फोल्डर, ये अपलोड्स वाला फोल्डर हमने अब एक्सेस किया यहाँ तक। तो अपलोड्स के बाद हमें इसको कॉन्कैटिनेट करना है जो इस फाइल का नाम है, अपलोड्स फोल्डर में सीधे फाइल का नाम। तो मैं फाइल का नाम लिखूंगा, वो कैसे लिखते हैं हम, वो ऐसे $_files, डॉलर कौन सी फाइल है, फाइल डॉट गेट फाइल, डॉलर फाइल डॉट गेट फाइल, और इसका दूसरा पैरामीटर जो है वो नेम, हमें नेम देखना है कि उस फोल्डर में ये नेम होना चाहिए। अगर हम इसको इको करेंगे, इस चीज को मैं इको करता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस चीज का आउटपुट क्या है। मैं सेव करता हूँ, सेव ऑल। अभी मैं यहाँ पे एक फाइल ले आता हूँ, तो सपोज मैं इसको नए से ले आता हूँ, चूज फाइल, तो मैं इसको लाता हूँ अपलोड। तो इसका पास मैंने जो इको किया वो आ गया अपलोड्स फोल्डर में image.png। ये चीज होती है, ये अपलोड जो है ये हमारा आ गया लोकेशन की वजह से, जो मैंने यहाँ गेट लोकेशन लिखा, तो बाकी जो नाम है वो इसी आ गया। तो हमारे पास पूरी की पूरी फाइल जो है वो लोकेशन में स्टोर हो गई, ठीक है, लोकेशन। तो अब हमने लोकेशन, मैंने यहाँ पे लोकेशन क्यों दिया, क्योंकि मेरा जो ये लोकेशन है, मेरा ये पूरा, या तो मुझे ये पूरा का पूरा पाथ एज पैरामीटर भेजना है जो मैं नीचे एक लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल करूंगा, या मैं इसको लोकेशन में डाल के फिर आराम से वहां से ले सकता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ, ये मुझे अपलोड करने के लिए लिखना है, इफ मूव अंडरस्कोर, देखिए फाइल जो अपलोड होती है ना वो इस फंक्शन से होती है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। तो इस वजह से हमारी जो फाइल है वो मूव हो जाती है जहां पे भी हम इसको मूव करना चाहेंगे। इसको लोकेशन देनी पड़ती है एक पैरामीटर यहाँ पे, जिसकी वजह से ये उस लोकेशन पे जाता है। तो मैंने इसको, अब मुझे कौन सी फाइल मूव करनी है, इसकी पैरामीटर्स दो होते हैं। एक पैरामीटर तो मुझे लिखना है कि इसमें लिखना है कि स्ट्रिंग सोर्स फाइल, यानी कि फाइल देनी है मुझे। कौन सी फाइल है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, जो मेरे उसमें सेव है अभी, फाइल्स डॉलर फाइल डॉट गेट फाइल, डॉलर फाइल डॉट गेट फाइल उसका नाम, ठीक है। और इसका दूसरा पैरामीटर जो है वो मैं कामा करके दूंगा। ये तो हो गई सोर्स फाइल जो मुझे मूव करनी है, जो मेरे पास इमेज है एक्चुअली, जो मेरे पास सेव है इस टाइम मॉडल में। ये मुझे मूव कहाँ करनी है, इसको डेस्टिनेशन क्या देना है, ये लोकेशन, इस लोकेशन पे मुझे ये, या तो मुझे ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा ये कॉपी करके यहाँ पे, लेकिन इसीलिए मैंने लोकेशन रखा ताकि ये शॉर्टकट हो जाए। मैं कॉपी करूँ इसी को, लोकेशन को, यहाँ पे डॉलर लोकेशन में जो लोकेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अगर ये मूव हो गई, मैं लिखूंगा इफ, अगर ये कंडीशन चेक हो गई, ये तो करेगा ही, तो अब मैं इसको कंडीशन में डालता हूं। अगर ये सही हुआ तो क्या करना है, एल्स क्या करना है, एल्स में हमें रिटर्न फॉल्स, और इससे पहले हमें करना है काम, हमें यहाँ पे डॉलर फाइल डॉट सेट मैसेज, एरर इन अपलोडिंग, एरर इन अपलोडिंग। तो अगर ये हो गया तो क्या करना है, रिटर्न ट्रू, मैं सिंपली रिटर्न ट्रू करूंगा। अब मैं इसको चलाता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं पहले मेरा फोल्डर जो है ये एम्प्टी है, मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, ये एम्प्टी है। अब यहाँ पे आनी चाहिए फाइल, तो चूज फाइल, ये फाइल अपलोड, एरर इन अपलोडिंग, दैट मीन्स हम कंडीशन गलत दे रहे हैं। हाँ, इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक तो है। हाँ गाइज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
ये जो नेम होता है ना, हमें हमारी फाइल जो है, हमारी फाइल मैंने आपको पहले भी बोला, जैसे यहाँ पे अनलिंक करते हैं हम, ये एक टेम्परेरी नाम के साथ सेव रहती है रैम में। तो यहाँ पे हमें टेम्प नेम देना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी किसी जगह सेव ही नहीं है। इसका नाम जो है ये हमें टेम्प अंडरस्कोर नेम करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फोल्डर में होती है। मैंने आपको इस पिछले लेक्चर में दिखाया था कि इसका ये होती है एक टेम्परेरी फोल्डर में, इसका टेम्परेरी नाम होता है। तो टेम्परेरी फोल्डर से ये यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। जब ये मतलब मॉडल में सेव रहती है तो ये एक टेम्परेरी फोल्डर में रहती है तब तक। तो अब ये काम करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे चूज फाइल करके ये फाइल भेजता हूँ। तो अब मैं फोल्डर को चेक करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज अपलोड हो गई है। तो गाइस इसी तरह इमेज हम अपलोड करते हैं। अब हमारा जो इमेज अपलोडिंग का जो लेक्चर है, मतलब उसमें जो इमेज अपलोडिंग कॉन्सेप्ट है वो मेरा पूरा हो गया यहाँ पे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी और है, क्योंकि ये तो अभी आधा ही काम है। अभी मैंने बोला था कि अगर मैं सेम फाइल को अब यहाँ पे ले आता हूँ, तो देखिए सेम फाइल, ये क्या दिखा रहा है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो मैंने बोला था आपको कि लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम, तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि हम ये एग्जिस्ट्स नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम एक्चुअल में फाइल को रिप्लेस, फाइल का नाम जो है वो रिप्लेस करेंगे, मतलब फाइल का रीनेम करेंगे, और ये फाइल दोबारा सेव होगी लेकिन डिफरेंट नेम से सेव हो जाएगी। जो हमारे पास अभी ये फाइल है फोल्डर में, ये दोबारा सेव हो जाएगी, लेकिन इमेज नाम नहीं रहेगा, इसका कुछ और नाम रहेगा। तो कभी कभार हमारे प्रोजेक्ट्स में सेम इमेजेस 2 बार 3 बार अपलोड करनी पड़ती है, उस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं करूंगा यहाँ पे, मैं इसको दोबारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न लोकेशन करूंगा, क्योंकि अब मुझे एक तो मुझे नाम चेंज करना है, रीनेम, वो इसके बाद हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज हम करेंगे, हम वापस आते हैं, वो तो हम इसके बाद करेंगे। जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि दूसरी फाइल यहाँ पे सेम फाइल हो जाए डिफरेंट नेम से, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जो भी हम इमेज यहाँ से डाउनलोड अपलोड करेंगे, उसको यहाँ पे ऊपर मैसेज बॉक्स में हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करूंगा, मैं इसकी लोकेशन जो है ये भेजता हूँ ऊपर, ठीक है। देखिए कैसे मैं ऊपर जाके काम करता हूँ। मैं यहाँ पे अपलोड इमेज जो है, मैं इसके बाहर एक फंक्शन बनाता हूँ, मतलब मैं अपलोड फाइल के बाहर एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट अपलोड प्राइवेट फंक्शन मैं बना लेता हूँ डिस्प्ले डॉलर फाइल का ऑब्जेक्ट में भेजूंगा इसको, तो आपको खुद पता लगेगा कि मैं इसको ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले में मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले में काम करूंगा, मैं करूंगा, मुझे यहाँ पे HTML कोड एम्बेड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे HTML कोड ही एम्बेड करूंगा, लेकिन मुझे तो वो यहाँ पे मैसेज में डिस्प्ले करना है ना, मुझे वो यहाँ पे मैसेज में डिस्प्ले करना, दैट मींस मुझे एज ए मैसेज उसको डिस्प्ले, इस पिक्चर को जो मुझे नीचे मिल रही है उस पिक्चर को एज ए मैसेज मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो मैं सीधे लिखूंगा डॉलर फाइल, इसीलिए मुझे फाइल भेजना पड़ा इसमें एज ऑब्जेक्ट डॉट सेट मैसेज। सेट मैसेज अंदर क्या लिखना है इसके, मुझे इसमें HTML को एम्बेड करना पड़ेगा। img src इज इक्वल टू, इमेज कहाँ से मिल रही है मुझे, इमेज मुझे मिल रही है, इमेज का सोर्स जो है, पाथ जो है वो इस लोकेशन में सेव है ना नीचे, मतलब इस लोकेशन, ये लोकेशन क्या है, अपलोड स्लैश फाइल का नाम, दैट मींस वही तो फाइल है, उसी को तो, वही तो इमेज सोर्स है ऊपर। तो मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न यही डॉलर लोकेशन कर दूंगा, रिटर्न डॉलर लोकेशन सेव, और ऊपर चला जाता हूं मैं। अब रिटर्न डॉलर लोकेशन कहाँ हो गया, रिटर्न डॉलर लोकेशन मुझे ये फंक्शन कॉल करने से मिलेगा, जब मैं अपलोड इट को कॉल करूंगा तभी जाके मुझे ये लोकेशन मिलेगा। तो मैं इस अपलोड को यहाँ पे कॉल करूंगा, एम्बेड करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एम्बेड करना पड़ेगा इसको, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, मैं इसको एम्बेड करूंगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेस नहीं है, यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे भी यही आएगा, और एम्बेड करने के टाइम यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे वाली फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा अपलोड इट को, मैं करूंगा डॉलर अपलोड इट, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको सेव करके देख लेता हूँ।
choose file, this file, upload image, file already exists। डिलीट करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, choose file, 1 सेकंड, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। सेट मैसेज दिस अपलोडेड डॉलर फाइल, हाँ हम अपलोड इट को यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अपलोड इट को कॉल नहीं करना है क्योंकि हम 2 बार इसको कॉल कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसी फंक्शन को, ये डिस्प्ले जो है इसको कॉल करेंगे क्योंकि अपलोड इट खुद डिस्प्ले में बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाती है। डिस्प्ले, अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। ओह सॉरी, डिलीट, चूज फाइल, ये फाइल चूज किया और ये यहाँ पे आ गई, लेकिन ये बड़ी आ गई, इमेज बड़ी आ गई। इसको मैं छोटा कर दूंगा। मैं यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इमेज, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ इज टू 100 px, सेव, डिलीट, चूज फाइल, दिस फाइल होगी छोटी, हाँ तो ये था यहाँ तक। अब हमें रीनेम करना है इस फाइल को। मैं रीनेम करता हूँ इस फाइल को। अब मैं नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ, रीनेम मतलब मैं सेम फाइल को अगर दोबारा अपलोड करूंगा वो अपलोड हो जाए लेकिन नाम दूसरा आ जाए। प्राइवेट फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखूंगा रीनेम फाइल, रीनेम फाइल, इसको मैं पैरामीटर भेजता हूँ डॉलर फाइल, मॉडल भेजना पड़ेगा इसको क्योंकि मुझे इनको एक्सेस करना है। मैं सबसे पहले लिखूंगा डॉलर फाइल नेम इज इक्वल टू, मेरी फाइल का जो नाम है वो क्या है, डॉलर फाइल नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, डॉलर फाइल डॉलर फाइल डॉट गेट फाइल, इसका नाम, इसका नाम। तो मुझे यहाँ पे रीनेम करना है इसको। मैं पहले फाइल का नेम लेता हूँ यहाँ से, जो कि मेरी फाइल का नाम होगा, उसको ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एरर किस बात का दिखा रहा है, रीनेम फाइल डॉलर, और ये एरर इस चीज का है, फंक्शन की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अब मैंने तो यहाँ पे फाइल नेम पहले यहाँ पे ले लिया। अब मैं फाइल का बेस नेम, ये सारा कुछ मेरे नेम के लिए, पहले मैंने ओरिजिनल नेम ले लिया फाइल का, अब मैं नया नेम बनाने जा रहा हूँ। नया नेम बनाने के लिए जैसे कि मेरी फाइल का नाम है इमेज, या क्या इसका नाम है, अपलोड में देख लेते, इमेज नाम है इसका। तो इसका बेस नेम जो है वो इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर बेस नेम जो है मैं वो भी एक वेरिएबल में डालता हूँ। लेकिन बेस नेम में क्या आएगा, बेस नेम में आएगा सब स्ट्रिंग हम निकालेंगे। जैसे हमारी फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ images डॉट jpeg या png, ये हमारी फाइल नेम है और ये जो है ये बेस नेम है। अब हमें क्या निकालना है, बेस नेम निकालना है। तो हमें ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, तो मैं निकालूंगा सब स्ट्रिंग इसकी। सब स्ट्रिंग में मुझे खाली ये चाहिए इमेजेस, मैं निकालूंगा सब स्ट्रिंग substr, सब स्ट्रिंग किसकी, डॉलर फाइल नेम में है ना ये image.png, तो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि ये नेम मुझे ला के दे रहा है, ये तो इसमें है सारा। तो अब मैं सब स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ। सब स्ट्रिंग में क्या है, सब स्ट्रिंग में मुझे पहले सोर्स फाइल देनी पड़ती है। अगर हम देखेंगे इसका सब स्ट्रिंग में क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, इसमें सबसे पहले स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग तो मेरे डॉलर फाइल नेम में है, मैं लिखूंगा डॉलर फाइल नेम। तो डॉलर फाइल नेम मैंने लिखा, इसके बाद कामा करके मुझे क्या लिखना है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो 0 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस वो 0 है, वो लिखूंगा सीधे 0। और लास्ट में मुझे क्या लिखना है, कहाँ तक, यानी कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है डॉट तक। दैट मीन मुझे इसकी स्ट्रिंग पोजीशन निकालनी है। इसके लिए एक लाइब्रेरी फंक्शन है str स्ट्रिंग पोजीशन ऑफ, स्ट्रिंग पोजीशन में सबसे पहले आएगा
किस फाइल का स्ट्रिंग पोजीशन आपको निकालना है। तो स्ट्रिंग पोजीशन में आएगा सबसे पहले स्ट्रिंग, यानी कि किस फाइल स्ट्रिंग में आएगा, ये फाइल नेम, मुझे इसी फाइल नेम को लाना है, यानी कि image.png डॉलर फाइल नेम और गामा करके मुझे निकालना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा स्ट्रिंग पोजीशन किसकी निकालनी है मुझे, डॉट की। तो डॉट आएगा यहाँ पे गामा करके, तो ब्रेस क्लोज और ये क्लोज। यहाँ पे कोई एरर शो हो रहा है, ये इस चीज का एरर है, इसको मैं कट कर दूंगा। तो ये जो है ये मेरा बेस नेम मुझे देगा। अब मुझे एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन का मतलब है ये png, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ डॉलर फाइल अंडरस्कोर, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा चलो फाइल एक्सटेंशन, फाइल ext लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये भी सब स्ट्रिंग की है, लेकिन ये सब स्ट्रिंग कैप्स हो स्मॉल हो, कैप्स में हो या लोअर केस में हो, मुझे इसको लोअर केस ही बनाना है। तो मैं लिखूंगा str टू स्ट्रिंग टू लोअर केस, ये लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, तो किसको मुझे स्ट्रिंग टू लोअर केस बनाना है, जो मैं एक्सटेंशन वहां से लाऊं। ये एक्सटेंशन भी जो है ये भी क्या है, ये भी एक सब स्ट्रिंग है पूरी स्ट्रिंग की। मैं यहाँ पे लिखूंगा सब स्ट्रिंग में क्या लाना है मुझे, डॉलर ये डॉलर फाइल नेम, इसकी अब मुझे चाहिए स्टार्टिंग पोजीशन, कहां से स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन मुझे चाहिए, ये डॉट की पोजीशन चाहिए मुझे, दैट मींस मुझे डॉट की पोजीशन निकालनी है पूरी इस फाइल नेम से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा strpos डॉलर फाइल नेम की जो है डॉट की पोजीशन, वहां से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे डॉट स्टार्टिंग पोजीशन है, तो ये बाय डिफॉल्ट एंड तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये बाय डिफॉल्ट एंड तक जाएगा। अब मुझे न्यू फाइल नेम करना है, मैं लिखूंगा डॉलर न्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखूंगा न्यू फाइल या न्यू फाइल नेम, एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। न्यू फाइल नेम क्या होगा, मुझे एक तो बेस नेम वही रहना चाहिए आई थिंक, मतलब ये अपना ये है, आप कुछ भी आप इसमें img लिख सकते हैं पहले, फिर एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हो और फिर एक्सटेंशन। मैं img के बदले मैं यही जो है ये बेस नेम, मैं इसी बेस नेम को लिख लेता हूँ, डॉलर बेस नेम कॉन्कैटिनेट करो, एक यूनिक आईडी जनरेट करो, UNIQ एक यूनिक आईडी, फिर कॉन्कैटिनेट करो। ठीक है, फिर कॉन्कैटिनेट करो, क्योंकि इसमें मैंने जो है यूनिक आईडी के बाद एक्सटेंशन लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर फाइल ext एक्सटेंशन। ठीक है, अब मैं इस चीज को रिटर्न करूंगा जहां से भी ये कॉल हो जाएगी, रिटर्न डॉलर न्यू फाइल नेम सेव। अब ये मेरा न्यू फाइल नेम जनरेट करेगा, लेकिन जब मैं एक नया फाइल नेम जनरेट करूंगा तब मुझे ये नहीं देखना है, ये अब तो होगी ही होगी, इमेज तो होगी डाउनलोड और दूसरे नाम से होगी, मुझे ये चेक ही नहीं करना है आपकी फाइल एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो दूसरा ही फाइल नेम आ रहा है उसका। तो जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ इफ डॉलर फाइल एग्जिस्ट्स, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका एल्स पार्ट भी रिमूव करता हूँ, यहाँ पे सीधे रिटर्न ट्रू। ठीक है, यहाँ पे सीधे रिटर्न हो जाएगा ट्रू। तो और एक चीज है, जब मैं इसको फिर अपलोड करता हूँ, अपलोड करने के टाइम मैं यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ जो मुझे वहां से जो मुझे मॉडल से आ रहा है, लेकिन मैं इसका रीनेम करता हूँ अब, तो मुझे यहाँ पे नीचे वाली फंक्शन रीनेम को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लोकेशन जो बनाता हूँ मुझे नए फाइल नेम, मुझे मतलब अब मैं यहाँ पे कोई और फाइल ले आऊंगा, उसका कोई और नाम होगा, तो मुझे अपलोड स्लैश इमेजेस ही नहीं लिखना है बार बार, मेरे वहाँ पे तो अपलोड स्लैश इमेजेस है, अब मुझे अपलोड स्लैश इमेजेस नहीं लिखना है, अब मुझे अपलोड स्लैश जो रीनेम फाइल होगी नया नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लोकेशन क्या बनाता था, जिसको मैं इमेज सोर्स वहाँ पे लेता था, ऊपर मैं लेता था यहाँ पे जो भी फाइल का नाम हो। अब फाइल का नाम यहाँ पे मुझे नहीं देना है, क्योंकि फाइल के नाम के बदले अब वो रीनेम हो रही है, मैं उसको रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको रीनेम कर रहा हूँ, तो मैं नीचे वाली रीनेम फंक्शन को कॉल करता हूँ, डॉलर दिस डॉट रीनेम फाइल। तो
यहाँ पे यही लोकेशन बनेगी, मतलब ये एक क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे एक स्पेस नई जगह क्रिएट हो जाएगी और नए नाम से क्रिएट हो जाएगी। तो उसमें रीनेम में मुझे डॉलर फाइल डालना पड़ेगा एज पैरामीटर, तो ये कॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट नेम वही आएगा जो भी फाइल का नाम होगा, लेकिन जब हम इसको अपलोड करेंगे तब ये रीनेम हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, अब इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये इमेज है ऑलरेडी हमारे पास, यहाँ पे है। अब मैं इसको दोबारा अपलोड करता हूँ, चूज फाइल, इसी इमेज को दोबारा अपलोड करता हूँ, तो ये दोबारा अपलोड हो गई। चूज फाइल, इसी फाइल को दोबारा अपलोड करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये बार बार अपलोड हो गई। अगर हम देखिए इसका नाम भी देख लेते हैं, इसका नाम भी देख लीजिए, बेस नेम इमेज, फिर एक यूनिक आईडी जनरेट हो गई और इसका डॉट जो है ये हम इसको ओपन करते हैं। सॉरी, मैं इसको करता हूँ ओपन इन न्यू टैब। अब देख लीजिए आप, फिर लास्ट में डॉट पीएनजी भी आ गया। ठीक है, ये यूनिक आईडी, ये बेस नेम और ये लास्ट में एक्सटेंशन, सब कुछ आ गया इसमें। तो अब मैं इस सब को डिलीट करता हूँ यहाँ से। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं पहली बार कोई इमेज लाता हूँ उसका नेम क्या आएगा। चूज फाइल, पहले आता था इमेजेस, अब ये रीनेम होके आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे रीनेम होके आया। ठीक है, तो यही था मेरा मतलब, पहली बार जब आएगा तो नेम ही आता है, लेकिन रीनेम अपलोड होने के टाइम ही रीनेम हो जाएगा। अपलोड फाइल होने के टाइम रीनेम हो जाएगा, हर कोई फाइल रीनेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इमेजेस का कंसेप्ट, अपलोड कैसे करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसमें एक मिस्टेक रहती है, एरर एक रहता है। देखिए क्या, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये इनवैलिड एग्रीमेंट दिखाता है, लाइन नंबर। तो हम क्या करेंगे इस एरर को रोकने के लिए, हमें जो एरर अनलिंक यहाँ पे लिखा है अपने कंट्रोलर में, हम जो यहाँ पे ये अनलिंक है लास्ट वाला जो प्लीज सिलेक्ट एन इमेज है, इसको हम हाइड कर देते हैं या इसको हम यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं। चलो ये भी एक ही बात है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं, अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एरर रिमूव हो गया। तो दैट वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। थैंक यू।